हुआ था कि सारे रास्ते पर तो हमने ताक़ुब किया, यानी चकवाल से लेकर लाहौर तक। जब लाहौर के हम करीब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने गाड़ी तब्दील कर दी। हमारी 3 गाड़ियां इनके पीछे पीछे थी। इमरान भाई को मतलब वो प्राइवेट गाड़ी में डालना चाहते थे और वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करना चाहते थे। तो जेल की जो वीडियो आई वो भी मैंने फिर शेयर कर दी। इसी तरह मेरी गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे, जब वो जेल वाला वीडियो वायरल हो गया तो बहुत सारे पुलिस और दिगर जो एजेंसीज है वो मेरे पीछे पड़ गए कि यार लाहौर में भी इनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की गई। असल में मैंने अपने सोर्स छोड़े थे ना, सहाबियों के सोर्स होते हैं, तो चूंकि मैं टारगेट था, मुझे वो लोग जानते थे और मुझ पर नजर था, तो फिर मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया कि भाई आप लोग। अब जैसी भाई को अटक जेल में डाल दिया थाने में, तो लॉकअप में, तो बस मैंने वहां पर अपने बंदों को खड़ा कर दिया कि भाई हमें बताते रहो क्या सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं IRP टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं सैलाब ज़दगान के लिए जो इमरान रियाज खान साहब ने कैंप लगाया है सदर पेशावर के अंदर, वहां सदर बाजार में हम मौजूद हैं और हम मेरे साथ मौजूद हैं KPK के सीनियर सहाफ़ी शीरीन ज़ादा साहब। आपने इनको सबसे ज़्यादा देखा होगा जब इमरान भाई असीरी की हालत में थे, तो 2 लोग हमें सबसे ज़्यादा अपडेट कर रहे थे हमारे महबूब सहाफ़ी के लिए। वो एक शीरीन ज़ादा थे और दूसरे सदीक जान भाई थे। तो इनका सबसे पहले तो शुक्रिया कि इन्होंने उन मुश्किल दिनों में, उन स्ट्रेस वाले दिनों में हमें अपडेट रखा। आज ही मुझे मिले हैं यहाँ पर सदर बाज़ार में जो कैंप लगा है इमरान रियाज भाई का। आप पीछे देख सकते हैं इमरान रियाज खान साहब भी मौजूद हैं। तो मैं इनसे बात ज़रूर करूँगा और इनसे कहूँगा कि हमें थोड़े से वो वाक़यात ज़रूर शेयर करें जो उन दिनों में इन्होंने देखे और इन्होंने उस वक़्त जो एक्सपीरियंस किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं बखैर रल्ले, खैबर पुख्तनख्वा, मेहमानों का देश, फूलों का शहर पेशावर में। बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि यहाँ पर इमरान रियाज भाई के साथ, अच्छा एक बात, पहले दोस्ती कैसे हुई इमरान रियाज खान साहब के साथ? दोस्ती का वो लम्हा बताएं जब आपकी दोस्ती शुरू हुई। अच्छा, हमने इकट्ठे सहाफत का आगाज किया है, इकट्ठे हम रहे। एक्सप्रेस न्यूज़ में तकरीबन 11 साल हम इकट्ठे रहे। फिर ये एंकर की तरफ मतलब पेश रवाना हुए और हम वही रिपोर्टिंग करते रहे। लेकिन जैसा कि इमरान भाई आपको पता ही है, दोस्तों का दोस्त है, तो 2007-8 तकरीबन यही एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हो रहा था, हमारी ट्रेनिंग थी, तो इसमें मुलाकात हो गई। हम पहली दफ़ा जब मैं इनसे मिला तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे जो इदारे की तरफ से रेस्ट हाउस और जो चीज़ें दे रहे थे, तो इसने मुझे डायरेक्ट अपने घर लेके गया और वहाँ पर मेरे लिए कमरे का बंदोबस्त किया और कहने लगा कि बस आपने इधर रहना है। तो हम ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसा हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो वहीं से आगाज़ हुआ। तो आज तकरीबन 15-20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमारे ताल्लुक़ का। अल्लाह का शुक्र है, बग़ैर लालच के, बग़ैर मुफाद के, तो यही दोस्ती का वो सिलसिला है, तो जारी है। दूसरी बात यह है कि जब ये गिरफ्तार हो रहे थे तो इससे पहले ये स्वात में थे और स्वात में ये बहुत ज़्यादा आते हैं और हम साथ होते हैं, चूँकि मेरा भाई है। जब भी मैं लाहौर जाता हूँ तो इनके साथ होता हूँ और जब ये स्वात आते हैं तो वहाँ भी हम साथ होते हैं। तो यही अल्लाह का शुक्र है कि जब ये आ रहे थे तो मुझे कहने लगे कि मैंने जाना है उधर इस्लामाबाद में, हाई कोर्ट में एक्सटेंशन लेनी है। तो मैंने कहा फिर तो मैं भी जाऊँगा। तो कहने लगे कि नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। तो बस मैं ज़बरदस्ती इनके साथ बैठ गया। मुझे हालात का अंदाज़ा था, तो अटक के मुकाम पर तो नहीं, लेकिन इस्लामाबाद एंट्री टोल प्लाजा पर, वहाँ पर अभी हमें पता चला कि ये अटक का एरिया है। तो वहाँ पर तकरीबन 10-15 मोबाइलें खड़ी थी और बहुत ज़्यादा पुलिस थे। उन्होंने पूरा एरिया को ब्लॉक किया हुआ था। तो हमें वो जो सिलसिला वो तो आपने देख लिया होगा। लेकिन उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि इमरान भाई को मतलब वो प्राइवेट गाड़ी में डालना चाहते थे और वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करना चाहते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमने कहा कि आप मोबाइल में इसको डाल दें, मोबाइल में ले जाए, हम साथ जाएंगे। तो फिर हम उस वक़्त ये मेरे पास मौका था कि मैं जल्दी जल्दी से ट्वीट करता था, अपडेट देता था, दुनिया को खबर बाखबर रखना चाहता था ताकि हमें दुनिया को इल्म हो कि भाई इमरान रियाज को गिरफ़्तार किया गया है, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो जेल की जो वीडियो आई वो भी मैंने फिर शेयर कर दी। इसी तरह दिगर मतलब
जब मुझे पुलिस ने रोका कि आप आगे नहीं जा सकते, तो मैंने वहाँ भी अपडेट दिया कि अटक के मुकाम पर मुझे रोक दिया गया है, और फिर हमने पता लगाया कि ये सिटी थाने मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर भी फिर मेरी गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे, जब वो जेल वाला वीडियो वायरल हो गया तो बहुत सारे पुलिस और दिगर जो एजेंसीज है वो मेरे पीछे पड़ गए कि यार इसने सारा काम ख़राब कर दिया। बहरहाल वहाँ उस वक़्त के नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी। मुझे 5-10 साल में इतना पसीना नहीं निकला था जितना उस रात मेरे पसीने जो है ना वो छूट रहे थे। बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था। वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हम इतनी गर्मी के आदी नहीं है। बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो हमने पेश किया और जहाँ जहाँ हम गए भाई के साथ गए। लाहौर में भी इनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने इसका फॉलोअप किया। हमारे जो वकील है भाई अली इशफाक भाई, उसने मियाँ साहब जो है ना वो उसने कमाल किया और वो हम साथ थे और वहाँ तक। बेशक मियाँ साहब ने जो कमाल किया, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दिन जो उन्होंने दलाइल दिए थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के सामने, वो मैंने सुने, फैबुलस बेहतरीन दलाइल थे। और उसके बाद जो है वो अटक गए, अटक से फिर रावलपिंडी से फिर वापस, और फिर वहाँ से ये सारा सिलसिला चलता रहा। मुझे वो गुर बताएं जिससे आप इमरान भाई को ढूंढ लेते थे कि इस वक्त कहाँ है और कौन सी गाड़ी में है। असल में मैंने अपने सोर्स छोड़े थे ना, साहबियों के सोर्स होते हैं, तो चूंकि मैं टारगेट था, मुझे वो लोग जानते थे और मुझ पर नजर था, तो फिर मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया कि भाई आप लोग। अब जैसी भाई को अटक जेल में डाल दिया थाने में, तो लॉकअप में, तो बस मैंने वहाँ पर अपने बंदों को खड़ा कर दिया कि भाई हमें बताते रहो क्या सूरत हाल। सही है, ताकि भाई को रात के वक्त मुंतकिल न कर दिया जाए ना। तो इसी तरह बस वो हम सबसे पीछे और वो आगे। बड़ा जबरदस्त। अच्छा, हम भी इनके साथ हम भी पूरी रात जागते रहे कि इमरान भाई को यहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए, इसकी पूरी। अच्छा, ये आप सोर्स तो नहीं है? नहीं, सोर्स नहीं है ये, मतलब ये पेशावर से है और कारोबारी बंदा। अच्छा, हम देख रहे थे जब स्पेशली लाहौर जा रहे थे तो उन्होंने सफेद सिटी में डाला था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था। उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि सारे रास्ते पर तो हमने ताकुब किया, यानी चकवाल से लेकर लाहौर तक। जब लाहौर के हम करीब पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने गाड़ी तब्दील कर दी। अच्छा। हमारी 3 गाड़ियाँ इनके पीछे थी। तो फिर हमने फैसला किया, मैंने और अली इशफाक भाई हम एक गाड़ी में थे, तो हमने ये फैसला किया कि हम अब इकट्ठे इसको नहीं छोड़ेंगे हर सूरत, चाहे जो कुछ भी ये करे। तो उन्होंने पूरी लाहौर का हमें चक्कर लगाया, गलियों में, वहाँ सड़कों में, जहाँ जहाँ। बिल्कुल, हम ट्विटर पे आपको फॉलो कर रहे थे। हमने इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं था और हम ये कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर वो हमने बस उनकी जो थाना है कोतवाली, वहाँ पर हमने मजबूर कर दिया कि भाई को वहाँ पर फिर पहुँचा दिया। फिर हम यकीन हो गया, वहाँ पर भी हमने अपने सोर्स को छोड़ दिए कि भाई आप नजर रखो। कहते हैं कि पठानों की दोस्ती वो दोस्ती होती है, लाजवाल दोस्ती होती है जिसकी मिसाल नहीं होती, और आपने वाकई इस चीज का जो है वो सबूत दिया। मुझे एक इंटरेस्टिंग ऐसी चीज बताएं जो आपने सारे वाकये से सीखी हो। मैंने ये सीखी है ना कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप हिम्मत करें, चूंकि मैं आपको साफ बात बताता हूँ, वहाँ पर ISI भी था, MI भी था, पुलिस भी थी, क्योंकि पूरा स्टेट के साथ हम लड़ रहे थे एक किस्म के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों ने मतलब प्यार दिया और उसी प्यार का नतीजा था। जहाँ भी हम जाते थे तो आवाम की मोहब्बत वो हमारे साथ थी, भाई के साथ थी। तो यही वजह है। और सीखने के हवाले से तो यही है कि अगर आप सच बोले और अल्लाह पर यकीन रखे और पाकिस्तान के लिए सोचे, तो कोई भी चीज़ आपको जो है ना वो हरा नहीं सकती। तो आप क्या समझते हैं, इमरान भाई को आपने कैसे पाया? आप वो बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके, माशाल्लाह। भी वो जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कर रहे हैं, फैबुलस वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करना चाहूँगा, लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। इवन हमें जब कॉल किसी को करते हैं तो आवाज़ आती है कि 10 रुपए PM फंड में जमा कराए, वो कहते हैं हमें इस पे भी गुस्सा आता है। आपने इमरान भाई को कैसा पाया? क्योंकि अब वो ऐसी अमानत लेकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनका जो असल शख्सियत है वो आवाम तक पहुंचे। देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे माए, बहने, बच्चे, बेटियाँ, ये मैंने देखे हैं इमरान भाई के साथ जो प्यार करते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग, शहरी, जवान, हर किस्म के तबके के लोग जो है ना वो भाई से मोहब्बत करते हैं। वजह ये है कि अगर आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं
तो अल्लाह ताला अपने मखलूक के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालेंगे। मैंने ये बिल्कुल देखा है। इमरान मेरी तरह एक इंसान है, मेरी तरह एक जर्नलिस्ट है, मेरी तरह एक सहाफ़ी है, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो मैंने नहीं चुना, वो उसने चुना। मैं स्वात में था और स्वात में कवरेज कर रहा था। मुख्तलिफ जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वो बहुत ही मुश्किल रास्तों पर मैं गया हूँ, वहाँ जाना मुश्किल था, लेकिन जब मैंने काम मुकम्मल किया तो भाई ने मुझे कहा कि अब आपने आना है मेरे पास। तो मैं आया हूँ, हम इनके हाथ पांव बनेंगे, हम काम करेंगे। भाई का एक फिक्रा मुझे याद है कि NGO वाले जो खर्चा करते हैं, मतलब जब सैलाब ज़दगान को या जो भी डिज़ास्टर आते हैं जिसमें मुतासिरीन में इमदाद तकसीम करते हैं, वो ये होता है कि 80% या 70% वो तनख्वाहों में और मुलाजिमीन के जो है ना उसमें खर्च हो जाता है। बाकी 30% या 40% जो है ना वो मुतासिरीन तक जाता है। तो भाई ये कहता है कि मैंने ये चीज़ जो करनी है, हम ये करेंगे कि 10% या 20% खर्चा होगा और 80-90% सैलाब ज़दगान तक मुंतकिल करेंगे। तो यही फ़र्क है। इंशाअल्लाह मैं अपने भाई को जानता हूँ और इसको आज़म को भी जानता हूँ, ये जुनूनी है और जिस चीज़ को हाथ डालता है उसको आखिर हद तक ले जाता है। तो मैं आपको अभी से मेरे ये पेशेंट को ये लिख के कि ये आपका इंशाअल्लाह ईदी से भी ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, एक चीज़ जो लास्ट वीलॉग में भी मैंने शेयर की थी कि इस पाकिस्तान के साथ जिसने मोहब्बत की वो सुरखरू हुआ, और इस पाकिस्तान के साथ जिसने गद्दारी और दगा किया वो जलीलो रुस्वा हुआ। अभी हमारे सामने एक औरत यहाँ पर आई, वो खातून ने अपने हाथों से कंगन उतार कर इमरान रियाज खान के जो डब्बा था इमदाद वाला उसमें डाले। ये है एतमाद का लेवल जो पाकिस्तानी कौम इस वक्त इमरान रियाज खान के ऊपर करती है, जिसे हासिल करने में हुक्मरान हमारे बदकिस्मती से नाकाम रहे हैं। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।